channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. तो आज हम आ गए हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 2 वीडियो में। हाँ, तो चलिए, आपको जैसे मैंने डे 1 में आपको कहा था कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान देनी है। आप जो भी मैं सिखाऊंगी वो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये तो मुझे आता है छोड़ दूँ, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश पूरी अच्छे से सीखनी है तो आपको पूरे हर एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करना होगा और अच्छे से बाहर करना होगा। तो चलिए, आज हम डे 2 अपना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो आज हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको समझ जाएगा। तो पर उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो भी डे टू डे मैं 60 डेज़ का बोली हूँ, आपको रोज़ डे 1 डे 2 पूरा अच्छे से देखना होगा ना। और अगर आप देखोगे तभी तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2, क्योंकि हमारा डे 2 है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विथ सेंटेंसेस, यानी हम आज का लेक्चर अपना वाक्य, यानी हम जो चीज़ें बोलते हैं नॉर्मली, जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है वाक्य, वो चीज़ों के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए हम पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टॉपिक जो यहाँ देख सकते हो आप, नेगेटिव सेंटेंसेस। और जो थर्ड टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पर उसके पहले, ये स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें दी थी। तो आई होप वो आप सॉल्व साथ ही साथ कर रहे होगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आपका जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आप परफेक्ट बन सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आज चलिए आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सादे नॉर्मल वाले होते हैं। अब नॉर्मल वाले मतलब, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, जिनमें ना क्या आता है, ना क्यों आता है, ना कुछ आता है, बस सादे रहते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पानी पी रही थी, हो गया, ख़त्म, ये एकदम नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो वैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एकदम सादे नॉर्मल वाले, जो हम आम भाषाओं में यूज़ करते हैं, जिनमें क्यों, क्या, नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं जो हाईलाइट किया है। यहाँ रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ये आपको याद होगा, अगर आपने डे 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको ये अच्छे से समझ गई होगी। पर हम थोड़ा अलग फार्मूला जो इसका होगा समझने के लिए, वो है सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। यानी चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो सोनम, ये दोनों आप फार्मूला वैसे इसमें दोनों रूल लगा सकते हो, और दोनों रूल सेम ही हैं, पर मैंने सिर्फ दोनों अलग अलग थोड़े लिखे हैं, वरना दोनों सेम ही हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोनम नाच सकती है, सोनम कैन डांस। यानी आप इसमें देख सकते हैं सोनम सब्जेक्ट है, और फिर हेल्पिंग वर्ब आपका सकती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स। कैन आता है, और वर्ब यानी हमारा जो नाच है वो डांस। ये वाला रूल तो चलिए अप्लाई हो गया। अब ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। सोनम, सोनम तो हमने वैसे ही डाल दिया, यानी सब्जेक्ट तो वैसे ही आ गया हमारा। अब उल्टा चलो, यानी सकती है को कैन कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो यहाँ पे कैन आ गया, और नाच यानी डांस। तो हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। वैसे ये दोनों चीज़ें वैसे ही आपको एकदम रूल्स वैसे ही दोनों अप्लाई करने होंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी चलिए देख लेते हैं। रोहित गा सकता है, अब रोहित कैन सिंग। अब इतना तो आपको समझ गया होगा, रोहित गा सकता है, रोहित कैन सिंग, आपको ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंसेस का, ये तो आपको अच्छे से समझ ही गया होगा अभी तक। पर फिर भी हम तीसरा एग्जाम्पल भी दे लेते हैं, यानी जिनको नहीं समझा है उनको भी समझ जाए अच्छे से। तो सचिन बोल सकता है, सचिन यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सकता है प्लस बोल यानी टॉक। तो आपको आई होप कि अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम अच्छे से समझ गया होगा। और इसके रूल्स, अगर आप ये सारे रूल्स जो मैं आपको ये वीडियो में आपको देती जाऊंगी पूरे लेसन्स में, पूरे इंग्लिश कोर्स के टाइम पे, अगर आप वो रूल्स अच्छे से सीखते हो और रूल्स अच्छे से पूरा बायाट रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे इंग्लिश सीखने में। आपको इंग्लिश एकदम नॉर्मली, मतलब एकदम बेसिकली सीख जाओगे फटाफट। तो चलिए अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नहीं, यानी नॉट वाले।
नहीं, जो भी सेंटेंसेस में नहीं आता है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कही रहूँगी, तो वो नेगेटिव सेंटेंस को आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। ये आपको पता होगा, सब्जेक्ट यानी आपको सब कुछ इसके जैसे ही रखना है। ये जो नॉर्मल वाला सेंटेंस है ना, इसी के जैसे आपको सब कुछ रखना है। बस ये हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, यानी तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। इतना सा ही छोटा सा काम करने से, सिर्फ एक नॉट, NOT, ये 3 शब्द लगाने से आपके सेंटेंस पूरे के पूरे नेगेटिव सेंटेंस यानी पूरा उनका रूप ही बदल जाता है। समझे? तो ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे ये सारी चीज़ें। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो चलिए एग्जाम्पल्स से आपको हर चीज़ अच्छे से समझ जाती है, इसके लिए चलिए एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, वही मैंने तीनों एग्जाम्पल फिर से लिए हैं, क्योंकि अगर वही एग्जाम्पल हम बार बार करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी ज़्यादा उसे पढ़ने में। तो सोनम नाच सकती है। सोनम, अभी आपको रूल क्या था हमारा, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, तो हम वही चीज़ करेंगे। सोनम कैन, ये तो पुराना वाला हो गया ना जो हमने किया था। अब आते हैं तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया और फिर ये डांस वैसे का वैसा। तो ये जब आप डांस लगा देते हो ना, तो ये आपका पूरा अलग हो जाता है। समझे? मतलब आपको इधर पे, जैसे मैं बता रही हूँ, इधर पे आपको नॉट लगा देना है, सोनम कैन नॉट डांस। और फिर आपका सेकेंड सेंटेंसेस भी आपको वैसे ही बदलना है। रोहित गा सकता है। अब आपको इतना तो आपको समझ ही गया होगा, रोहित कैन नॉट सिंग। आपको इतना समझा। फिर सचिन बोल सकता है, तो इसका जवाब आएगा सचिन कैन नॉट टॉक। यानी आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, वो पूरा सेंटेंस का रूप अपने आप ही बदल जाएगा। इतना छोटा सा आपको चीज़ करना है, इसका भी आपको रूल बायाट होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो यानी क्या, यानी क्वेश्चंस वाले। अब जैसे मैं बोल रही हूँ क्या होते हैं, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये मैंने आपसे सवाल पूछा। तो ये जो सवाल पूछने वाला, यानी मैंने आपको एक सवाल जो है ना, सवाल, वही से ही सवाल के वाक्यों को यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो चलिए इसका भी रूल देख लेते हैं। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा और ये मैं जानती हूँ थोड़ा सा इसे प्रोनाउंस करने में भी काफ़ी दिक्कत आएंगे, पर आप अगर कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। रूल क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ऐसा क्यों है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है इसमें, और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद ये जो कैसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो ना, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका पूरा, मतलब आप अगर आप जो भी लिख रहे हो पेपर में, वो पूरा मार्क्स कट जाता है। यानी एक जो छोटू सा क्वेश्चन मार्क है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस बाकी सेम, यानी आपको ये जो अभी ये रूल्स भी मैं आपको अप्लाई करके एग्जांपल्स में दिखाती हूँ। तो एग्जांपल्स में आते हैं, सोनम नाच सकती है, फिर मैंने वही लिया है। तो कैन सोनम डांस, यानी आपका जो हेल्पिंग वर्ब सकती है, इसको कैन कहते हैं, तो कैन बाकी सेम, सोनम डांस। ऐसा ही आप कितना भी दुनिया का बड़ा से बड़ा सेंटेंस ले लो, ये फॉर्मूले से अच्छे से वो पूरा का पूरा मतलब सॉल्व कर सकते हो आप, पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो आप, हिंदी में कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लो। ओके, तो चलिए फिर से सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वो है रोहित गा सकता है, यानी रोहित कैन सिंग। अभी इसका क्वेश्चन मार्क में अगर आपको करना है तो कैन रोहित सिंग, यानी क्या रोहित गा सकता है। इसका मतलब कैन मतलब क्या होता है, आपको इतना तो समझ ही गया होगा अब तक। तो सचिन बोल सकता है, कैन सचिन टॉक। अब ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चीज़ें, मतलब आपको अगर रूल बाय हार्ट है तो आप ऐसे चुटकियों में ये सारी चीज़ों को अच्छे से ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हो, और सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में फटाफट बोलने आ जाएंगी। तो ये सारी जो भी चीज़ें, और आप अगर सोचो कि ये क्वेश्चन मार्क में यानी सवाल पूछने में तो क्या, व्हाट, वाई, विच, ये सारी चीज़ें भी आते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आगे आगे चल चल के जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको सीखते रहोगे आप। तो अभी के लिए आपको ये सिर्फ कैन वाला सीखना है, हेल्पिंग वर्ब वाला सीखना था, जो मैंने आपको सिखा दी हूँ। तो ये 3 जो टाइप थे
वो एकदम नॉर्मल ही है। ये तीनों टाइप को आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, उनके रूल्स को बाय हार्ट करना है। अब आते हैं बेसिक प्रैक्टिस जो मैं आपको रोज़ देती हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका सेंटेंसेस अच्छे हो पाएंगे। तो बेसिक प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, यानी वो हमारा पोस्ट ऑफिस है अभी के टाइम पे। तो पोस्ट ऑफिस में जैसे लेटर डालते हैं वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सॉल्व किए हो आंसर वो डाल सकते हो, और मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि आपने राइट सॉल्व किया है या रॉन्ग सॉल्व किया है। अगर आपने रॉन्ग सॉल्व किया है तो मैं अब उसको करेक्ट भी करके आपको बता दूंगी। अभी आप एक पिक्चर देख सकते हो, सिंपल सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैं आपको आगे सिखाती रहूँगी। बस यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, ये तीनों इंग्लिश के सेंटेंस है जो इंग्लिश में ही कन्वर्ट किए गए हैं। तो आप वो एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों सेंटेंसेस के टाइप एकदम अच्छे से टॉपिक्स पूरे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हो, कोई भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से वो डाउट्स क्लियर कर दूँगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो आई कैन मेक अनदर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, तीसरी क्लास के लिए आ जाइएगा, ठीक है, बाय।